तो हेलो स्टूडेंट, अगला क्लास हम बताए थे जो 2 मार्क्स का टाइप किस टाइप करेगा। तो आज हम बता रहे हैं पूरा एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो हम लिखे 1.1 ये आपका न्यू एडिशन में है, और आपका जो पुराना किताब या ओल्ड सिलेबस में ये आपका कहाँ मिलेगा 1.2 में। तो जो 1.1 का पहला क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा के रूप में। और फिर टुकड़ा ठोबे किसके रूप में लिखने के लिए बोला है, गुणनफल मतलब क्या होगा, गुना के रूप में। तो जो मेरा यहाँ पहला क्वेश्चन दे दिया है एक्सरसाइज का 1.1 का दे दिया 140, और उसको क्या करने के लिए बोला है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो जो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड या फिर गुना के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट में यदि हम 2 का पढ़ा में देंगे तो 2 का पढ़ा में 14 कितना बार में आएगा, 7 बार में। यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 0। 2 का पढ़ा में यहाँ पर 70 कितना बार में आता है, 2 का पढ़ा में देंगे तो कितना होगा 35 दूनी 70। और लास्ट में 5 है तो मेरा क्या होगा, 2 का पढ़ा में तो मेरा विभाजित होगा नहीं। तो 2 का बाद हम किससे चेक करेंगे, 3 से। तो इस दोनों को जोड़ रहे हैं 5 और 3 8, तो 8 तो मेरा 3 का पढ़ा में लगेगा नहीं। इसीलिए जो मेरा 35 जो है मेरा क्या होगा, 3 से भी क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। तो 3 के बाद 4, तो जिसका लास्ट में 5 रहता है वो 4 से विभाजित होता नहीं है। तो यहाँ पर इसका बाद किससे विभाजित करेंगे, 5 से। तो 5 का बढ़ा में 35 कितने बार में आएगा, 7 बार में। और 7 किसका बढ़ा में करता है, खुद 7 का टेबल में। तो कितना होगा 7 एकम 7। जो जो हम 140 लिखे हैं उसका गुणनखंड क्या आ गया 2, फिर 2, फिर क्या है 5, फिर क्या आ गया मेरा 7। तो हम यहाँ पर 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर मेरा क्या आ गया है, 2 मेरा 2 बार है तो 2 गुना 2, एक बार है 5 और एक बार क्या है 7। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो क्या लिख देंगे, 2 का पावर में क्या हो जाएगा 2। 5 एगो है तो क्या होगा 5 का पावर में 1, या फिर 1 2 या ना दो, कुछ अंतर नहीं है। और फिर क्या आ गया 7। तो यहाँ मेरा 2 2 बार आया है इसलिए क्या लिख दें 2। यदि मेरा 2 3 को आता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3। तो यहाँ पर हम सबसे शुरू में क्या किए 140 को यहाँ पर लिखें, और उसका जिस तरह एलसीएम निकालते हैं उस तरह अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो जो 140 है फर्स्ट में किससे देना है, 2 से। तो 2 से मेरा लग जा रहा है कितना बार में, 70 दूनी कितना होता है 140। फिर यहाँ पर 70 को हम 2 से दे तो कितना बार में लग गया 35 बार में। और 35 को हम 5 से दे तो कितना आ गया 5 7 35। फिर 7 को दे दिए 7 एकम 7। तो जो हम यहाँ पर लिखे हैं गुणनखंड क्या आ गया 140 का 140। और जो हम यहाँ पर लिखे हैं गुणनखंड के रूप में 140 को यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 2 बार है, एगो 5 एगो क्या है 7। तो यहाँ पर 2 मेरा 2 बार आया है इसलिए क्या लिखते हैं 2 का पावर में 2। और 5 मेरा एगो है इसलिए क्या लिखते हैं 5 का 5। 7 भी मेरा एगो है इसलिए क्या लिखते हैं 7 का 7। तो यही वाला मेरा क्या आ गया, जितना बार है उतना लिख दें। यहाँ पर मेरा क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो हम गुणनखंड के लिए, और यहाँ पर बोला गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना के रूप में लिखना। इसलिए हम इसको किस रूप में लिखते हैं, गुना के रूप में। तो यही मेरा क्या हो गया इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन दे दिया है 156। तो यदि ये वाला आप लोग पूरी तरह से समझ लिए हैं तो 156 आप लोग खुद से बना सकते हैं। यही वाला हम छोड़ के फिर हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, क्या दे दिया है 5005। तो 5005 को भी यदि हम तोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है 5005। 5005 तो लास्ट में 5 है तो क्या होगा मेरा 2 का पढ़ा में तो क्या होगा, विभाजित होगा नहीं। और यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 5 0 0 फिर 5 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10। और 10 मेरा 3 का पढ़ा में भी क्या होगा, विभाजित होगा नहीं। तो फिर हम किससे चेक करेंगे, 4 से। तो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट इकाई अंक मेरा कितना है 5। तो जिसका इकाई अंक क्या रहता है 5, वो क्या होगा 4 से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। तो इकाई अंक मेरा 5 है तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से। तो 5 का पढ़ा में देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 0 का 0 फिर 0 का 0 फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5। इसका बाद क्या आ गया यहाँ पर 1001। तो 1001 किसी का पढ़ा में आएगा, तोड़ के देखिए। यदि हम 5 का तो आएगा नहीं, 6 लास्ट में 1 है तो क्या होगा 6 का पढ़ा में आएगा नहीं। लास्ट में 1 है तो 7 1 के शायद मेरा 7 से लग सकता है, तो चेक कीजिए। 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2, 7 3 21 मेरा 7 से लग जाएगा।
तो 7 से दीजिए कितना होगा, 7 एकम 7, तो 10 में 7 गया तो बचा कितना 3, और यहाँ पर मेरा 0 कितना हो गया 30, तो 7 चौक कितना होगा 28, 30 में चल गया 28 तो बचा कितना 2, और यहाँ पर मेरा क्या है 1, तो कितना हो गया 21, तो 7 का पढ़ा में 21 कितना बार में आता है 3 बार में, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। यदि समझ में नहीं आया तो 7 को इस तरह विभाजित कर देंगे, भाग लगा देंगे 1001 से, तो कितना होगा 7 एकम 7, 10 में जाएगा 7 तो बचेगा कितना 3, यहाँ पर क्या है 0 का 0, तो 7 का पढ़ा में मेरा 30 आता है, 30 तो पूरा पूरी आएगा नहीं, लेकिन उससे कम मेरा कितना आता है 28, और 28 कितने बार में आएगा 7 चौक कितना होगा 28, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दें 28 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पर क्या है 1 का 1, तो 7 3 कितना होगा 21, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दें मेरा विभाजित यहाँ भागफल मेरा कितना आया था 143, इसलिए क्या लिख दें 143। इसका बाद यहाँ 7 से देंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है 3, 7 से भी क्या होगा मेरा विभाजित होगा नहीं, और लास्ट में 3 है तो मेरा क्या होगा 8 से भी क्या होगा विभाजित नहीं होगा। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 4 3 7 और 1 8, तो 9 से भी मेरा क्या होगा विभाजित नहीं होगा, और लास्ट में मेरा 3 है संख्या, इसलिए क्या होगा 10 से भी क्या होगा विभाजित नहीं होगा। तो चलिए यह किससे विभाजित होगा 13 से देंगे तो कितना होगा 13 एकम 13, 14 में 13 चल जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो फिर कितना होगा 13 एकम 13 बच गया, फिर क्या होगा 11 एकम 11, तो हम 13 उसका बाद 11 लगा देंगे, आप 11 के बाद भी 13 लगा सकते हैं, तो जो मेरा आ गया 5005, उसमें हम गुणनखंड क्या आ गया एगो 5 एगो 7 एगो 13 एगो कितना है 11, तो यहाँ पर लिखिए जो मेरा 5005 का बोला था अभाज्य ऋणखंड लिखने के लिए, तो शुरू में मेरा छोटा संख्या क्या है 5, 5 के बाद मेरा क्या है 7, उसका बाद है 13, उसका बाद मेरा क्या है 11, तो सीरियल करके लिख दीजिए 5, उसका बाद मेरा क्या आएगा 7, 7 से बड़ा कौन है 11, और 11 से बड़ा कौन है 13, इसमें कोई भी संख्या क्या हुआ है रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसी तरह लिख दें। और यहाँ पर मेरा 2 क्या हुआ था 2 बार आया था, इसलिए पावर में क्या लिखे थे 2, 2 को है इसलिए कितना लिख दें 2, लेकिन यहाँ पर मेरा 5 के गो है एगो 7 भी के बार आया है 1 बार, 13 भी 1 और 11 भी क्या है 1, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यही वाला। तो जो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में ये वाला टाइप पूछता है एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में ये वाला अभाज्य गुणनखंड पूछता है, बाकी सब्जेक्टिव में जैक बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इसका बाद वाला जो हम 2 क्वेश्चन बताए हैं, टोटल क्वेश्चन 5 को दिया है, तो सेम इसी तरह बनेगा। यदि आप लोगों का समझ में आया है तो इस तरह बना लीजिए, और यदि नहीं आया तो कमेंट में कर दीजिएगा कहाँ पर दिक्कत है, हम फिर से आप लोगों को दोबारा बताएंगे। तो जो हम और एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे थे 140, तो जो 140 है यहाँ पर क्या है 2 का पढ़ाई में कितना बार में आएगा 70 बार में, फिर जो 70 है कितना बार में आ गया, या विभाजित किससे होगा 2 का पढ़ाई में 70 कितना बार में आएगा 35 बार में, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है एकांक 5, तो क्या होगा 2 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए हम और यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो दोनों को कितना हो जा रहा है 8, तो 8 यदि अंकों का योग कितना होगा 9 होगा, या फिर 9 से विभाजित होगा तो वह क्या होगा अंकों का योग करने के बाद यदि वह क्या होगा मेरा 9 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा तो वह क्या होगा 3 से विभाजित होगा, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ने पर मेरा कितना आ जा रहा है 8, और 8 मेरा क्या होगा 3 का पढ़ा में नहीं आता है, इसलिए हम इसको किससे भाग देते हैं 5 से, तो 5 से दे तो कितना हो गया 5 7 35, इसलिए क्या लिख दिए 7, और 7 किसका पढ़ाई में आता है 7 का पढ़ाई में, इसलिए क्या लिखे 7 एकम 7, तो यहाँ पर हम वही लिखे 2 इंटू 5 इंटू क्या लिख दें 7, और 2 बार आया था इसलिए क्या लिखे थे 2 2 गो फिर 5 एगो फिर एगो क्या लिखे हैं 7, तो इसी तरह बाकी आप 2 3 और बाकी वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा घर से, अगला वाला टाइप या फिर इसी का हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बताएंगे वो जग बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, सबसे ज्यादा चांसेस है यही वाला क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर बी जो दे दिया है 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 3 सी में दे दिया है 336 और इसका बाद हम अपने से कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं क्यू क्यू करके, उदाहरण या फिर जो जेक बोर्ड में पूछ चुका है। छियानवे और 404। तो जो हम बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हैं जेक बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जग बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। ऐसे चांस है 2 मार्क्स में क्या रहेगा, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रह सकता है। और जो 2 मार्क्स रहता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर कितना में पूछेगा, 31। तो जो 31 में रहेगा इस लेसन से क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो आप लोगों के पास किताब है, उतार लीजिएगा। हम बता रहे हैं जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन लिखे हैं किताब में यही 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी जो नीचे लिखे हैं हम क्यों करके अपने से लिखेंगे क्वेश्चन। और यहाँ जो हम लिखे 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट। जो अदर बोर्ड से है उसके लिए भी क्या है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या है बेसिक एक वन जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक में क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो बता रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या दे दिया 26 और 91। तो जो 26 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या दे दिया 26 और क्या है 91। तो 26 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पढ़ाई में कितना बार में आएगा 13 बार में। फिर 13 किसका टेबल में आएगा, किससे भाग लगेगा 13 एकम 13। तो जो हम 26 का अभय गुणन के क्या आ गया 2, 13 और क्या आ गया 1। फिर उसी तरह यहाँ पर क्या है 91। तो 91 को हम तोड़ेंगे अभय गुणन तो कितना आ जाएगा 7 से देंगे तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 3 21, 13 7 कितना हो गया 91। फिर 13 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 13 एकम 13। तो जो हम यहाँ पर इस दोनों का क्या कर दें अभाज्य गुणनखंड। तो जो 26 को हम क्या किए 2 का पढ़ा में कितना बार में आता है 13 बार में, और 13 का पढ़ा में 13 कितना बार में आता है 1 बार में। फिर 91 को हम अभय गुणनखंड किए तो क्या आ गया 7 का पढ़ा में 91 कितना बार में आता है 13 बार में, और जो 13 का पढ़ा में 13 खुद कितना बार में आता है 1 बार में। तो यहाँ पर बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन में हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिखाए हैं, तो और एक बार हम यहाँ करके दिखा दें। तो जो मेरा क्वेश्चन है 26, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या क्या आ गया, एगो 2 एगो 13 एगो कितना है 1। तो लिखो 2 गुना 13 गुना 1। और जो 91 91 आया है उसका अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आ गया 7 गुना 13 गुना 1।
निकालने के लिए बोला है एचसीएफ और क्या बोला है एलसीएम। तो याद रखना एचसीएफ हम किसको बोलेंगे, जो दोनों में क्या मिलेगा कॉमन, जो दोनों में क्या रहेगा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ। तो जो दोनों में मेरा सेम सेम मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखेंगे, उसी को गुना करके लिखेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पर मेरा दोनों में क्या कौन मिल रहा है, ऊपर वाला में भी 13, नीचे में भी मेरा क्या है 13, यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर भी मेरा क्या है 1। तो एचसीएफ में कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ करेंगे तो दोनों में मिल गया 13 तो लिख दिए 13, और फिर यहाँ पर मिल रहा 1 तो क्या लिख दिए 1। तो यहाँ पर 13 गुना 1 कितना आ जाएगा 13, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया 13। फिर निकालने के लिए बोला है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर मेरा क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है 13, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए से मेरा सबसे ज्यादा 13 कितना बार आया है, इसमें भी मेरा एक बार, इसमें भी मेरा कितना है एक ही बार आया है। तो लिखिए 13 का 13, सबसे ज्यादा 2 कितना बार आया है, तो सबसे ज्यादा 2 हमको यहाँ एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो कितना बार हो जाएगा यहाँ पर 2 एक बार। यहाँ पर 1 तो गुना कीजिए, किसी से संख्या से 1 से गुना करना और ना करना बात बराबर है, क्योंकि मेरा क्या रहेगा वही संख्या रह जाता है। तो यहाँ पर मेरा 7 कितना बार आया है एक बार, तो क्या लिख देंगे 7 का 7, और लिख दीजिए 1 का 1 भी। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 13 दूनी 26, और 26 गुना 7 कितना आ जाएगा 182। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 182। तो देखिए हम एचसीएफ का मतलब क्या बोले, जो दोनों में मेरा क्या रहेगा कॉमन, वही उसी को हम क्या बोलेंगे एचसीएफ। तो मेरा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम 26 को क्या लिखे हैं 2 गुना 13 गुना 1, और यहाँ पर जो 91 है इसको हम तोड़ के क्या लिखे 7 13 फिर 1। तो जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो मेरा दोनों में कॉमन क्या मिल गया 13, और यहाँ पर क्या मिल गया 1, इसीलिए मेरा एचसीएफ क्या आ गया 1। और एलसीएम में बोले जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार गुना के रूप में आएगा। तो यहाँ पर 2 मेरा कितना बार आया सबसे ज्यादा एक बार, इसलिए कितना बार लिखे हैं एक ही बार लिखे हैं। 13 मेरा कितना बार आया है एक एक बार, इसलिए क्या लिखे एक बार। और यहाँ पर 1 मेरा कितना बार आया है एक बार, और 7 भी मेरा कितना बार आया है एक बार, और गुना कर दिया तो मेरा कितना आ गया 182। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 182। बगल में हम अगला क्वेश्चन नंबर को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है। तो यहाँ पर दे दिया 510 और क्या है 92। तो जो मेरा यहाँ पर 510, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पढ़ा में लगेगा, लास्ट में 0 तो क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो 2 से दीजिए, तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 में यदि 4 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पर है 1, कितना हो जाएगा 11। तो 2 का पढ़ाई में 11 तो आएगा नहीं, उससे कम कितना आएगा 2 बचे 10, बच गया 1, और फिर यहाँ पर क्या है 0। तो फिर कितना हो जाएगा 10, तो फिर क्या आ जाएगा 2 बचे 10। यदि आपको इस तरह दिक्कत हो रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, कॉपी का पीछे या फिर बगल में भाग देकर देख लीजिएगा 510। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, बचेगा 1, यहाँ पर 1, 2 बचे कितना होगा 10, बचा शेषफल 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर 0 का 0, फिर कितना होगा 2 बचे 10। तो मेरा पूरा पूरी किससे विभाजित हो जा रहा है 255 बार में, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दें 255। लास्ट में मेरा क्या है 5, तो वह किससे विभाजित होगा 5 से। यहाँ पर 3 सभी लग सकता है, 3 5 और 5 10 और 2 12, जोड़ने पर मेरा कितना आ गया 12, और 3 का पढ़ा में मेरा क्या आता है 12 आता है, इसीलिए मेरा यह संख्या किससे विभाजित होगा 3 से। तो 3 से देंगे तो कितना होगा 3 8 कितना होगा 24, 25 में 24 चल गया तो बच गया कितना 1, और यहाँ पर क्या है 5, तो 3 बचे कितना होगा 15, जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, तो 13 आ गया तो मेरा क्या होगा 3 का पढ़ाई में 13 नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा 85 13 से लगेगा नहीं। तो लास्ट में क्या है 5, इसलिए 4 से भी क्या होगा विभाजित नहीं होगा। तो अगला हम किससे विभाजित करेंगे 5 से। तो 5 से देंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 8 में यदि 5 चल गया तो बचेगा कितना 3, 3 और 5 कितना होगा 35, तो 5 7 कितना होगा 35। फिर यह किससे भागेगा 17 एकम कितना होगा 17। अगला संख्या मेरा इसी में दे दिया है क्या है 92। तो इसी तरह 92 का भी अवयन कीजिए। तो लास्ट में 2 है तो 2 से दीजिए कितना होगा 2 4 8, 9 था 8 चल गया तो बचा कितना 1, और यहाँ पर क्या है 2,
तो क्या हो गया 12, तो 2 का पढ़ाई में 12 कितना बार में आएगा, 6 बार में, तो 2 6 कितना होगा 12। फिर लास्ट में 6 तो क्या होगा 2 का पढ़ाई में क्या होगा विभाजित होगा, तो 2 का पढ़ाई में फिर 2 तो कितना होगा 2 दूनी 4 2 3 6, कितना बार में मेरा विभाजित हो गया 23 बार में। और 23 सिर्फ किसका पढ़ाई में आता है, खुद 23 का पढ़ाई में, तो कितना होगा 23 एकम कितना होगा 23। तो जो हम अभय गुणनखंड किए मेरा 510, उसका क्या क्या आ गया 2 3 5 और 17। तो यहाँ पर लिखिए 510 में मेरा कितना आ गया 2 3 5 और यहाँ पर 17। कोई रिपीट नहीं हो रहा तो उसी तरह लिख दीजिए यहाँ पर 92 का 92। 92 में 2 मेरा कितना बार आया है 2 बार, इसीलिए क्या लिख देंगे 2 का पावर में 2। 3 बार आता तो क्या लिख देते हैं 2 का पावर में 3। 2 मेरा 2 बार आया इसलिए लिख दिए 2 का पावर में 2। यहाँ पर क्या है 23 का 23। निकालना है HCF, तो HCF में बोले जो दोनों में कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर 2 का पावर में 2 मतलब 2 2 को है, यहाँ पर 1 है, तो कॉमन मेरा दोनों में क्या मिल रहा है 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा HCF 2। और दोनों में मेरा 1 है तो 1 को लिखेंगे तो क्या होगा 1 यार, यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा 1। और 2 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखना HCF में सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोएस्ट मतलब सबसे कम 2 के गो है एगो, और यहाँ पर 2 गो है तो कम से कम तो एगो है ना। तो जो दोनों में मिल गया लोएस्ट उसको हम लिख दें किसमें HCF में। तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो दो ऊपर वाला में एगो 2, नीचे वाला में केगो था 2 गो, तो कॉमन मिलेगा तो दोनों में केगो मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, इसीलिए क्या लिख दें 1। और 1 1 मिल गया इसीलिए क्या लिख दें 1। तो HCF मेरा कितना हो गया 2। इसके बाद इसका हम निकालेंगे LCM। तो एलसीएम में हम बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 कितना बार है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कई बार आया है 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर में 2। इसका बाद यहाँ पर 3 कितना बार आया है सबसे ज्यादा एक ही बार, तो लिख दो 3 का 3। 5 कितना बार आया है सबसे ज्यादा एक ही बार, तो क्या हो जाएगा 5 का 5। 17 कितना बार आया है सबसे ज्यादा एक बार, तो क्या होगा 17 का 17। फिर 23 भी क्या आया है एक ही बार, तो क्या हो जाएगा 23 का 23। गुना करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर है 5, फिर 17, फिर क्या है 23। गुना करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, फिर 12 को गुना करेंगे 5 से तो 12 5 कितना होगा 60। और 60 को यदि हम गुना करेंगे किससे 17 से, तो यहाँ पर जीरो को छोड़ दो, 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 सत्ते 42 का 2, हाथ में कितना रहेगा 4। 6 एकम 6 और 4 कितना होगा 10, और लास्ट में जीरो का क्या हो जाएगा 0। फिर लास्ट में मेरा क्या बचा 23, तो इसको फिर 23 से गुना करो। और 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0। 3 दूनी कितना होगा 6, फिर 3 का पढ़ा 0 बार तो क्या हो जाएगा 0, फिर 3 एकम कितना होगा 3। गुना का चिन्ह दो, फिर इसको इससे गुना करो तो 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 2 गुना 0 क्या होगा 0। फिर 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4। 2 गुना 0 क्या होगा 0, फिर 2 एकम कितना आ जाएगा 2। इसका बाद प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 और 0 6, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 3 और 0 कितना होगा 3, 2 का 2। तो जो मेरा यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है पूरा को गुना करने पर मेरा कितना आ रहा है 23 46 0, यही मेरा क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। तो हम क्या बोले यहाँ पर इसका आगे अभय ऋणखंड किए तो मेरा कितना आ गया, अभाज्य ऋणखंड में 2 का पढ़ा में भाग दे तो कितना बार में लग गया 255। फिर इसको 3 से दे दो कितना बार में कट गया पूरा पूरी 85। फिर 5 से दो तो कितना बार में भाग लग गया मेरा 17 बार में। फिर 17 को दे तो कितना बार में लग गया एक बार में। फिर यहाँ पर दे रहे हैं 92 को, तो 2 का पढ़ा में 92 मेरा कितना बार में आ रहा है 46 बार में। और फिर 2 का पढ़ा में 46 मेरा कितना बार में आ रहा है 23 बार में। फिर क्या आ गया 23 एकम 23। तो इसका बाद हम वही लिखे हैं 510 और फिर क्या लिख दें 92। तो यहाँ पर जो मेरा 510 और 92 है, तो 510 का यहाँ पर क्या आ गया 2 3 5 और क्या है 17। तो 2 का 2 3 का 3 5 का 5 17 का 17। नीचे है 1 इसीलिए क्या लिख दे 1। यहाँ पर है 92 तो कितना होगा 2 का पावर में 2, फिर 23 गुना 1। और हम बोले एचसीएफ में क्या होगा जो दोनों में क्या मिलेगा कम से कम मिलना चाहिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर,
तो कम से कम मेरा ए को 2 मिल रहा है और ए को 1, इसलिए क्या लिख दें एचसीएफ इतना। और एलसीएम का मतलब बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरा 2 कितना बार मिल रहा है 2 बार, इसलिए क्या लिख दें 2 का पावर में 2, यहाँ है 3 तो 3, 5 का 5, 17 का 17, यहाँ बचा 23 का 23, और सबको गुना करने पर मेरा कितना आ गया 2346 0। यदि डाउट है तो कमेंट में कर दीजिए कहाँ पर डाउट है या फिर कहाँ पर समझ में नहीं आया है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद दो वाला तो हम बता दें, दो वाला में क्या है 26, 91, 510, 92, 336 और 54। तो इसके बाद यहाँ पर है फिर 96 और 404, तो ये वाला टाइप आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर तीन तीन को है, तो तीन तीन वाला हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर दे दिया है 6, 72, 120, यहाँ पर दे दिया है 12, 15 और 21। तो यहाँ पर क्या है, इस सब में जितना क्वेश्चन था दो दो को संख्या दिया हुआ है, और ये वाला दो क्वेश्चन में तीन तीन संख्या दिया हुआ है, तो इसको भी एक को बता दे रहे हैं, बाकी ये वाला आप लोग घर से बना लीजिएगा। तो बता दे रहे हैं यहाँ पर क्या है 12, 15 और क्या है 21। तो यहाँ पर लिखिए 12, 15 और 21। इसका भी अभय गुणनखंड कीजिए, 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2 का पढ़ाई में कितना बार में आता है 6 बार में, और 6 2 का पढ़ाई में कितना बार में आएगा 3 बार में, और फिर 3 एकम कितना आएगा 3। इसका बाद मेरा क्या है 15, तो 15 का करेंगे तो कितना होगा 3 5 कितना होगा 15, फिर क्या होगा 5 एकम 5। यहाँ पर क्या है 21, तो लास्ट में एक है तो क्या होगा 2 का पढ़ाई में लगेगा। यहाँ पर दे दिया है लास्ट में, यहाँ पर पूरा संख्या 21 और इकाई कितना है 1, तो क्या होगा 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से देंगे तो 3 का पढ़ाई में कितना बार में आएगा 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम 12 का जो किए तो 12 के बदले मेरा क्या क्या आ गया 2 2 फिर 3। तो लिखो यहाँ पर 12 के बदले 2 आया है 2 बार, तो 2 गुना 2, या फिर डायरेक्ट लिख दो 2 कितना बार आया है 2 बार, तो यहाँ लिखो 2 का पावर में 2। यहाँ पर 3 कितना बार है एक बार, तो 3 का 3, 1 का 1। यहाँ पर एचसीएफ में मेरा निकालें इसका गुणनखंड, तो 15, तो 15 में यहाँ पर मेरा 3 कितना बार है एक बार, तो कितना होगा 3 का 3, 5 भी एक बार आया तो क्या होगा 5 का 5, और क्या होगा 1 का 1। फिर हम यहाँ पर किए 21, तो 21 के बदले मेरे क्या आ गया 3 और 7। तो 21 का जगह यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 7 गुना फिर क्या आ गया 1। इसका भी निकालिए एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम क्या बोले लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 का पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी मेरा क्या है 3, जो संख्या मेरा यहाँ पर भी मेरा क्या है 3, यहाँ पर भी क्या है 3, यहाँ पर भी मेरा क्या है 3। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3, और यहाँ पर भी मेरा क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर भी मेरा क्या है 1। तो जो मेरा क्या होगा दिया गया जो हम गुणनखंड किए हैं इसका जो सभी में मेरा क्या निकलेगा कॉमन, उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो जो मेरा यहाँ पर क्या निकल गया 3, इसमें भी मेरा क्या है 3, इसमें भी क्या है 3, इसीलिए क्या लिख दें 3। और यहाँ पर क्या मिल रहा है 1, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम में 3 गुना क्या होगा 1, गुना करने पर मेरा कितना आ गया 3, तो इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया 3। और यदि निकालेंगे हम इसका एलसीएम, तो एलसीएम में हम बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 सबसे ज्यादा कितना बार आया है एक ही बार, तो क्या लिखेंगे 3 का 3। इसके बाद 2 सबसे ज्यादा कितना बार आया है, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर में 2, तो 2 सबसे ज्यादा कितना बार है 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर में 2। बाकी यहाँ पर 1 है, तो 1 को तो छोड़िए सभी से गुना होगा। 5 कितना बार आया है सबसे ज्यादा एक बार, तो क्या होगा 5 का 5, और 7 भी सबसे ज्यादा कितना बार आया है एक बार, तो क्या आ जाएगा 7 का 7। और 1 सबसे ज्यादा एक बार आया तो क्या होगा 1 का 1। गुना करेंगे तो 3 का 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर यहाँ पर 5 का 5, फिर 7 का 7, 1 का 1, 4 3 कितना होगा 12, फिर 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12 25 60, और 60 को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 7 42, कितना आ जाएगा 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। तो इसी तरह सेम टू सेम आपका कौन वाला बन जाएगा 6 72 120, तो ये वाला बना लीजिए।
तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ ये क्या है, किताब का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, हम मिला कर कहाँ लिख दिए 2 नंबर में, क्योंकि दोनों में क्या निकालने के लिए बोला था, एचसीएफ और एलसीएम, इसीलिए हम क्यों करके इसको उसी में लिख दिए। टाइप मेरा वही है। 2 नंबर में बोला था दो दो को संख्या दिया हुआ है, 3 नंबर वाला में मेरा तीन तीन संख्या दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका किताब में मिलेगा कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये वाला आप इस टाइप वाला और भी क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम अगला टाइप वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी के टाइप का क्वेश्चन हम अपने से लिख रहे हैं, एचसीएफ करके। एचसीएफ 26,91 बराबर 13 दिया है। तो सबसे फर्स्ट में इस टाइप के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, जो होता है यहाँ पर मेरा दे दिया एचसीएफ दो को संख्या है को 306 और 657 का मान दे दिया है मेरा 9। निकालने के लिए बोला है एलसीएम 306 और 657। तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिख लीजिए यहाँ बगल में। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। इसी फॉर्मूला से क्या होगा, ये दोनों टाइप वाला जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, अगला टाइप क्वेश्चन नंबर जो 4 किताब का दिया है, इसमें आप क्यों करके अपने से लिखे हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट का अंदर में मेरा क्या है, दो को संख्या दिया हुआ है, और एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से मेरा एक दिया हुआ रहेगा और एक निकालने के लिए बोलेगा। तो वही लिखे से पहली संख्या इंटू क्या लिख दें, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे हैं, एचसीएफ गुना क्या लिखे हैं, एलसीएम। तो जो मेरा हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं उसमें मेरा पहली संख्या कितना दे दिया है 306, और दूसरी संख्या मेरा कितना है 657, और दे दिया है एचसीएफ का मान मेरा कितना है 9। निकालने के लिए बोला है उसका एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो मेरा एच सी एफ 306 और 657 दिया हुआ मेरा मान कितना है 9। निकालने के लिए बोला है एलसीएम। तो मेरा इसका सूत्र ज्ञात करने का क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो वही वाला सूत्र को बिठाइए यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। तो यहाँ पर मेरा पहली संख्या ब्रैकेट का फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 306, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 306 गुना का गुना, फिर ब्रैकेट के बाद में क्या लिखा है 657, कोमा देके तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो गया 657 बराबर का बराबर यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा दिया हुआ कितना है इसका 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। हमको निकालने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में, एलसीएम। तो जो निकालने के लिए बोला है उसको उसी तरह रहने दीजिए, एलसीएम का एलसीएम। यहाँ पर मेरा दिया हुआ क्या है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो मेरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा एचसीएफ देखे क्वेश्चन में क्या लिखा है 306 और क्या लिखा हुआ है 657, और इस दोनों का एचसीएफ मेरा दे दिया है कितना 9। तो वही लिखे हैं, इसमें मेरा एचसीएफ 306 और 657 का मेरा कितना है 9। तो जो ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या दिया हुआ रहता है वही मेरा क्या होता है, एगो फर्स्ट संख्या एगो क्या होता है सेकंड संख्या।
या सेकंड नंबर, तो जो मेरा पहला या फर्स्ट में लिखा है वो मेरा क्या होगा, पहली संख्या। और जो मेरा सेकंड में लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरी संख्या। बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम। तो मेरा एचसीएफ का मान दे दिया था 9, इसीलिए एचसीएफ का जगह क्या लिख दिए 9। और निकालने के लिए बोला है एलसीएम, इसलिए क्या लिखे, एलसीएम का एलसीएम। तो इसका बाद लिखे यहाँ पर जो 306 दे दिया है, 306 गुना 657। ये वाला 9 तो क्या है, गुना में इधर तो क्या होगा, बट्टा में। बराबर क्या होगा, एलसीएम का एलसीएम। 9 से काटिए, तो 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 3 27। 30 था, 27 चल गया, बचा कितना 3। और यहाँ पर कितना है 6, तो हो गया 36। तो 3 का बड़ा में 36 कितना बार में आएगा, 9 का बड़ा में 36 सॉरी कितना बार में आएगा, 9 4 36। यदि इस तरह दिक्कत हो रहा है तो 9 से भाग दे दीजिए, कितना है 306 को। तो कितना होगा 9 3 27, बच रहा है कितना 3, यहाँ पर 6 का 6, तो 9 का पढ़ाई में 36 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो 9 4 कितना होगा 36। तो पूरा पूरी मेरा कितना बार में विभाजित हो जा रहा है, 34 बार में, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए 34। तो लिखिए यहाँ पर क्या आ गया मेरा एलसीएम बराबर, यहाँ पर क्या आ गया 34 का 34 गुना, यहाँ पर मेरा क्या बचा 657। इसके बाद इस दोनों को गुना कीजिए, क्या है 34 और 657। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 का 8, हाथ में कितना रहेगा 2, 5 4 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 का 2, फिर हाथ में कितना रहेगा 2, कैरी बचेगा 1। यहाँ पर 7 चौक कितना होगा 28, या सॉरी 6 4 कितना होगा 24 और 2 कितना होगा 26। 3 से गुना करेंगे तो 3 7 कितना होगा 21, बच रहा है 2। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 बचे कितना होगा 15, और मेरा बचा हुआ था 2, तो 15 2 कितना होगा 17। तो 17 का क्या हो जाएगा 7, फिर कैरी रह गया कितना 1। फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 चौक 18, और एक कितना होगा 19। इसके बाद दोनों को प्लस कीजिए, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 का 3, कैरी बच गया 1। 9 और 2 11 और कैरी 1 12, कैरी बच गया फिर 1 1 और 1 कितना होगा 2। तो गुना करने पर मेरा कितना आ गया 22 33 8। तो वही लिख दीजिए यहाँ पर, इससे मेरा कितना आ जाएगा 22 33 8। यही वाला क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम बोले इसको निकालने का सूत्र तो मेरा क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरा क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, इसे मेरा एचसीएफ दो को संख्या कितना है 306 और 657, और इसका एचसीएफ दे दिया था 9। तो हम वही लेके इसे एचसीएफ मेरा इस दोनों का कितना दे दिया है 9। निकालने के लिए बोला है एलसीएम। तो जो हम फॉर्मूला लिखे यहाँ सूत्र वही लिखे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या दिया था 306 और दूसरी संख्या 657, और एचसीएफ का मान दे दिया है 9 और एलसीएम का एलसीएम। ये वाला 9 तो क्या है गुना में, इधर से क्या होगा डिवाइड में। तो 9 से इसको काटे तो कितना बार में पूरा पूरी विभाजित हो गया 34 बार में, और यहाँ पर कितना है 657। दोनों को गुना करने के बाद कितना आ गया 22 33 8। तो ही इसका क्या आ गया एचसीएफ। इसी तरह इसके वाला क्वेश्चन जो हम लिखे हैं क्यों करके इसी तरह बना लीजिए। यदि डाउट है तो कमेंट में करके बताइए। आज के क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले क्लास के लिए।